Hello everyone, welcome back to my channel, and today we'll be talking about what are your person's current feelings and what were the late night thoughts about you. The deck I'm using today is the Spacious Tarot with the oracle cards that are the angel answers. So yeah, let's see what is your person thinking about you recently, what are the current feelings and what's going on. It's going to be a journal reading, so it may and may not resonate for you. If they resonate, make sure you drop a like, comment below, and do subscribe the channel. It will help me to grow and to bring more such videos. So let's see. Okay, universe, bless us out. Let's see. 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है हमारे पास हाई प्रीस्टेस के साथ with the child of wands, empress and the ace of pentacles, temperance. Nice. तो बहुत ही मेजर चेंजेस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ जिसके साथ व्हेन इट कम्स टू यू गाइस ना, तो काफ़ी कुछ हो रहा है. मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि a lot is going on when it comes to you guys. ठीक है, बहुत कुछ आपके पर्सन जो है वो आपको बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दिल में हैं, ठीक है, आपको लेकर. बट द पर्सन इज इन टू द जोन जहाँ पे दे फील कि ठीक है, आई कैन नॉट से इट एंड हेंस आई नीड टू हाइड थिंग्स आउट, ताकि आप जो है अपनी ईगो पे चीज़ों को जो है वो ना लिखे जाओ. राइट. तो आई सी व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन ना, तो एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे उनके दिल के अंदर कुछ बातें हैं, बट ही इज़ नॉट एबल टू talk about it. He or she is not able to speak about all of it and is trying to maintain peace and थोड़ा शांति रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे. आई सी व्हेन इट कम्स टू मोस्ट ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे ब्लेम गेम्स लग रही हो. कुछ इशू आप लोगों में रहा हो जिसके कारण बहुत एक शक मेरे को यहाँ पे दिख रहा है. वन ऑफ यू इज़ ऑल्सो हाइडिंग स्टफ. एक होता नहीं है कि हाँ, हमें लग रहा है कि द पर्सन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. ऐसा एनर्जी कहीं ना कहीं पे जो है वो मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ. अगली बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आई एम ऑल्सो एबल टू सी कि व्हेन इट कम्स टू दी होल थिंग इन द होल सिचुएशन, तो एक ईगो इशू ज़रूर बीच में आ रहा है. ठीक है, और ये जो ईगो इशू है ना, इसके कारण थोड़ा कम्युनिकेशन में जो गैप है वो मैं समझ पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि उतने अच्छे लेवल पे हमारा कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है. दैट्स व्हाट आई एम एबल टू सी. देखा जाए टू बी ऑनेस्ट व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, तो ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो लव. ओके, देयर इज़ लव डेफिनेटली. आई सी व्हेन इट कम्स टू हिम, तो हिम और हर दे आर डेफिनेटली हैविंग अ वेरी ओपन हार्ट टुवर्ड्स यू. वो एक ऐसी एनर्जी नहीं होती है कि ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई एम हैप्पीली एक्सेप्टिंग देम. वैसे एक एनर्जी इज समथिंग आई एम एबल टू सी. आई ऑल्सो सी न्यू बिगिनिंग हैपनिंग. अ ब्यूटिफुल कार्ड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. एस ऑफ पेंटिकल्स आया हमारे पास. इससे अच्छी एनर्जी बताओ क्या होगी. लाइक इट्स द बेस्ट एनर्जी एट सम पॉइंट. ठीक है, अ न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग, अ न्यू स्टार्ट इज हैपनिंग. अब ये जो थी ना, ये जो चीज़ें चल रही है ना अभी, दे आर गोइंग टू एंड. ठीक है, वेरी सून. अगर टाइम पीरियड एक आप मुझसे पूछो तो देखो, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है हमारे पास, विच रिप्रेजेंट्स कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत डेफिनेटली है. ठीक है, बट साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो आई एम एबल टू सी कि थिंग्स आर गोइंग टू हैपन अच्छे तरीके से एंड काफ़ी कुछ जो है वो होने वाला है बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर. राइट. अगली बात, टाइम पीरियड. एज ऑफ टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड, तो मेक श्योर यू हैव पेशेंस, यू कीप द पेशेंस. ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा एक अजम्पशन की, तो मोस्ट प्रॉबेबली एक 7 से 8 डेज़ की एक एनर्जी आई एम एबल टू कैच. ठीक है, 7 से 8 डेज़ के बाद काफ़ी लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग जो है वो हो जाएगी शुरू. एक न्यू जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पे शुरू हो जाएंगी, विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ हैप्पी थिंग. एक हैप्पी स्टार्ट कहीं ना कहीं पे आ रहा है. अब ना ये रिलेशनशिप उस लेवल पे जा रहा है जहाँ पे इस रिलेशनशिप को ना कोई ख़राब नहीं कर सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोई ऐसी एनर्जी में आ नहीं सकते हैं हम जहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाए.
ठीक है। फाइनली चीज़ें जो है वो बन रही हैं, धीरे धीरे बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू बी लाइक वेरी सून, ठीक है। धीरे धीरे बनेंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे को और मिल गए हैं, देखो आई वाज ट्राइंग टू शफल द डेक, उठा रही थी मैं, ठीक है, और मेरे पास 2 कार्ड्स यहाँ पे और गिर गए हैं। दैट इज़ द स्टार एंड द हेरोफ्रेंट। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि मैक्सिमम ऑफ यू, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ यू आप जैसे कनेक्शन के अंदर है जहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्यूचर अच्छा है, कमिंग डेज अच्छे हैं, ठीक है। वहीं कहीं ना कहीं पे एक लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक न्यू बिगिनिंग, एक पॉजिटिव स्टार्ट मैं समझ पा रही हूँ। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग गाइस, ठीक है। जो भी होगा धीरे धीरे होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि 7-8 दिनों में ऐसे झटपट से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। 7-8 दिनों में स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस लेवल तक पहुंचोगे, ठीक है। इट्स गोना टेक अ लिटिल टाइम, ओके, बट ओवरऑल आई डेफिनेटली सी कमिटमेंट कमिंग अप हियर फॉर यू, ठीक है। इफ़ यू सी दिस वीडियो दिस डेफिनेटली अ मैसेज हियर फॉर यू, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं आई है ऑब्वियसली, अब मैं चैनल भी थोड़ा अपना कम चला रही हूँ, तो बहुत ही कम लोगों को कहीं ना कहीं पे हो सकता है वीडियो दिख रही हो। अगर आपको ये वीडियो दिखी है, जिस भी टाइम दिखी है, तो अंडरस्टैंड करो कि दिस अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप एंड दिस इज मेंट टू बी। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि एंजल्स की जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है। ओके, let's see what is the guidance when it comes to the angels. Ask for help from others, पहला कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ और डेक एनर्जी देख लेते हैं क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। सो रिप्रेजेंट्स पहले तो व्हेन इट कम्स टू द एंजल्स दे आर सजेस्टिंग यू टू यू नो मेडिटेट थोड़ा सा। मेडिटेशन बहुत सारे आंसर्स लेके आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई मेडिटेटिव हीलिंग करते हैं, जैसे कि ग्रीन तारामा, रेड तारामा, ब्लैक तारामा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर कोई आप पिंक एनर्जी हीलिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। मेडिटेटिव प्लेस में जब आप जाकर कुछ मांग रहे हो, किसी टाइप की प्रेयर कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आंसर्स लेके आते हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि विजन्स आ रहे होते हैं हमें मेडिटेशन के टाइम, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली ट्राई करो। एंजल्स की तरफ से बहुत मेजर एक गाइडेंस आया है। अगली बात अगर मैं आपसे करूँ तो आई एम ऑल्सो एबल टू सी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जो भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको लोगों का ओपिनियन चाहिए, भरोसे वाले लोगों के पास जाओ, ऑब्वियसली उनसे बात करो, कोशिश करो चीज़ों को बहुत अपने तक रखने की, पर फिर भी हेल्प मांगने की। एंजल्स यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अपना दिल जो है आप खुला रखो, आपको अगर ज़रूरत है तो आप हेल्प ज़रूर लो, ठीक है। हिचकिचाओ मत, डरो मत, लोग कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्प करेंगे। इम्प्रूविंग हेल्थ रिप्रेजेंट्स, वही हमारे को कहीं ना कहीं पे पूरी रीडिंग में बात आई है कि यू नो व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, अगर अभी वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो होना चाहिए, ठीक है, फिर भी पेशेंस रखो, हम उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं बहुत जल्दी। आई एम एबल टू सी द इम्प्रूविंग हेल्थ कार्ड रिप्रेजेंट्स व्हेन इट कम्स टू यू गाइस। तो डेफिनेटली यू नो सब कुछ जो है चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें जो है वो बहुत बेटर हो रही हैं व्हेन इट कम्स टू यू एंड विद टाइम। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी व्हेन इट कम्स टू यू गाइस। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर यू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन कि येस इट्स रेजोनेटिंग एंड एवरीथिंग, एंड टू क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स मेक श्योर यू इंटरेक्ट विद द वीडियो एंड डू कमेंट 555 विद थैंक यू यूनिवर्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एंड आई बी ऑल्सो कमिंग अप विद अ फ्यू मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और कुछ स्विच वर्ड्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी हियर। बाय बाय।